पिछले कुछ समय से मैं स्कैम को लेकर के कई सारे वीडियोस बना चुका हूं और ये वीडियो एक नए तरीके के स्कैम के बारे में। अब आप डिजिटल पेमेंट शुरू कर चुके हैं और ज़्यादातर लोग अब पेटीएम यूज़ करते हैं या फिर फ़ोन पे, बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं पेमेंट के लिए। तो उसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि लोग जाते हैं और क्यूआर कोड होता है लगा हुआ, उसे स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं। चाहे दुकान हो या फिर चाय की टपरी हो या फिर कोई भी बड़ा मॉल हो, वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसे लेकर के एफबीआई, जो कि यूएस की एक बड़ी एजेंसी है, उसने एडवाइजरी लास्ट मंथ जारी की थी, जिसमें उस एजेंसी ने बताया था कि क्यूआर कोड को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और लोगों के करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड वाला ये स्कैम कैसे होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्यूआर कोड, फॉर एग्जांपल, आप कहीं गए, आपने पेमेंट किया कोई शॉप में, क्यूआर कोड से लेकर के स्कैन किया और फिर पेमेंट कर दिया। बट कई बार ऐसा होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो बिल्कुल उसी क्यूआर कोड को, क्योंकि अभी आपको पता होगा कहीं शॉप में जाएं तो आप क्यूआर कोड बिल्कुल ऐसे ही कहीं भी रखे हुए होते हैं और किसी को उसका ध्यान नहीं होता। कई जगह चिपके हुए होते हैं, कई जगह पे स्टैंड पे रखा हुआ होता है, आप उसे स्कैन करते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स के लिए उस क्यूआर कोड को मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, उस पर कोई और क्यूआर कोड चिपका दिया जाए अगर, और आपने पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट होने के बजाय आपके फ़ोन पे कोई और लिंक ओपन हो गई, तो उसे आप जैसे क्लिक करते हैं या क्लिक नहीं भी करते हैं, सिर्फ ओपन होने के बाद ही आपके फ़ोन की जो क्रेडेंशियल हैं, जो लॉगिन पासवर्ड आपने सेव रखा है या फिर बैंक डिटेल्स वगैरह रखे हैं आपने, फोटोज़ हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ें लीक हो सकती हैं। ये खतरा है, ऐसा एफबीआई ने भी बताया है और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। क्योंकि क्यूआर कोड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब स्कैन करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपके फ़ोन पे क्या ओपन होने वाला है। आप कहीं पे एक क्यूआर कोड आपने स्कैन किया तो वो लिंक जो होती है वो दिखती नहीं है आपको, तब दिखती है जब ब्राउज़र में वो ओपन हो गई होती है वे वेबसाइट। तो आप ये समझ लें कि कई सारी वेबसाइट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ आपके मोबाइल में ओपन होते ही आपके फ़ोन का डेटा चोरी कर लेती हैं। तो आप ये सोचिए, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और वो वेबसाइट आपके फ़ोन पे जस्ट ओपन हो गई। आप क्लिक करना तो छोड़ दीजिए, उसमें यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर और डिटेल्स डालना तो दूर की बात है, सिर्फ ओपन ही हो जाने भर से आपके फ़ोन की सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले तो आप कहीं भी ऐसे ही क्यूआर कोड, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन ना करें। कहीं भी अगर क्यूआर कोड दिखता है तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है कि चलो देख लेते हैं स्कैन करके कि क्या ओपन होता है। और आजकल तो एक कैमरा में इनबिल्ट फीचर दिया जाता है कि सिर्फ कैमरा ऐप ओपन करो और उसको क्लिक करने से फोटो क्यूआर कोड में जो वेबसाइट होती है या फिर जो डिटेल होती है अपने आप खुल जाती है वहां पे। तो ये कभी ना करें। और ईमेल पर भी एक अलग तरीके का क्यूआर कोड फ्रॉड चल रहा है, मैं बताता हूं वो कैसे। तो जीमेल अगर आप यूज करते हैं तो जो स्पैम वाले मेल होते हैं या फिर जो स्कैम वाले मेल होते हैं वो एक अलग फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं या फिर दूसरे वाले टैब में जाते हैं, प्राइमरी से अलग रहते हैं, तो आप उसे नहीं भी खोलते होंगे। लेकिन क्यूआर कोड वाला जो स्कैम होता है, वो जो मेल्स होते हैं वो प्राइमरी मेल में आते हैं। वजह यह है कि वो लेजिटिमेट दिखते हैं और क्यूआर कोड के अंदर क्या है उसको शायद जीमेल फिल्टर नहीं कर पाता है और वो प्राइमरी मेल में लैंड कर जाते हैं और आप उसे इंपॉर्टेंट समझ के ओपन करते हैं, उसमें क्यूआर कोड नीचे होता है, उसे स्कैन करते हैं और आपका फोन हैक हो जाता है। तो ये भी गलती ना करें। कोई भी ईमेल में अगर क्यूआर कोड आपको दिया जा रहा है तो आप मेक श्योर कर लें कि जो सेंडर हैं उनके, आप उन्हें जानते हैं या फिर आप कुछ मेल एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कोई काम है, कोई ज़रूरी काम है, आपको पता है, आप अवेयर हैं उस ईमेल से, तो ही आप स्कैन करें। अदरवाइज जो अननेसेसरी क्यूआर कोड्स आते हैं उन्हें स्कैन ना करें। और कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, कहीं भी शॉप पे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहां जब क्यूआर कोड स्कैन करें तो वो देख लें कि वो उसी पेमेंट के लिए बनाया गया है या फिर कुछ और ओपन हो रहा है। अगर कुछ गलती से और ओपन हो भी जाता है तो आप तुरंत उसे बंद कर दें और उस शॉप वाले को इस बारे में बताएं कि ये क्यूआर कोड आपका सही से काम नहीं कर रहा है। तो क्यूआर कोड को लेकर के इन दिनों फ्रॉड बढ़ रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि क्यूआर कोड काफी इजी टू एक्सेस है, क्यूआर कोड कोई भी बना सकता है, क्यूआर कोड आप भी तैयार कर सकते हैं, क्यूआर कोड
तैयार करना 2 मिनट से भी कम का काम है। आप जो भी डिटेल डालते हैं उसको डालिए और फिर क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, उसे आप प्रिंट करा सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं, वो स्कैन करके आपकी वेबसाइट या फिर आपके डेटा तक पहुंच सकता है आराम से। तो क्यूआर कोड बनाना इन दिनों काफी इजी है और स्कैमर्स जो हैं एक्टिव हो चुके हैं क्यूआर कोड को लेकर के। इसी वजह से एफबीआई तक को इसके बारे में एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और बताना पड़ा कि यूजर्स को यह गलती नहीं करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया वही उन्होंने भी बताया कि ये सारी गलती ना करें और ये बिल्कुल बेसिक है, तो आपको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मीनवाइल आप कमेंट में हमें ये बता सकते हैं कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का स्कैम हुआ है तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज का, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।